नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितनी ज़बरदस्त चीज़ कही है कि हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, उसे चलना है मजबूरी, इसे जलना है मजबूरी। दोस्तों, मैं आज की जो स्टोरी है उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए, उन बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ जो कि लाइफ में ना बड़े डिप्रेस्ड हैं और गलत संगत में चले गए हैं। गलत संगत में सिर्फ शौक में गए वो, और आज वो संगत उनसे छूटती नहीं है। तो अगर ये शायद आप स्टोरी सुनेंगे या मेरे वीडियो को उन लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे जो लोग आपको लगता है कि गलत संगत में चल गए हैं, तो शायद उनका कुछ भला हो जाए। दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि एक बार क्या होता है, एक यंग लड़का होता है, तकरीबन 12-14 साल का होता है। तो जब वो पढ़ाई में भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही वो 10th क्लास पास करके 11th में गया, उसकी संगत जो थी ना वो सही नहीं थी। थोड़ा बिगड़ने लगा। बिगड़ते बिगड़ते 11th के बाद उसके नंबर और कम आए। 12th में तो बिल्कुल वो एक चीज़ में उसकी सप्लीमेंट्री लग गई सब्जेक्ट में। तो फाइनली जो है ना उसके पेरेंट्स बड़े परेशान हो गए कि यार इसकी संगत जो है ना बहुत गलत है और इस संगत से ये हमारा लड़का ख़राब हो रहा है। फाइनली क्या होता है कि लड़का जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब वो डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाती है, लेकिन वो कॉलेज में भी बिल्कुल मायूस सा रहता था, सब कुछ अलग सा था। और इस चीज़ को देखते देखते प्रिंसिपल ने एक दिन, कॉलेज के प्रिंसिपल ने सोचा यार ये लड़का जो है ना ये बड़ा डिप्रेशन में क्यों रहता है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ वो क्या करता है। वो लड़के से नहीं पूछता है, वो उसके पेरेंट्स को कॉल करता है और पेरेंट्स को पूछता है कि भैया ये बताओ कि आपका बेटा जो है बिल्कुल मायूस सा, डिप्रेस सा, अलग सा क्यों रहता है। तो वो उसे ना पूरी की पूरी स्टोरी बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये गलत संगत में गया, फिर फाइनली इसने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें खोई, इसकी सप्लीमेंट्री आ गई, बहुत इश्यूज़ आए इसकी लाइफ में और ये डिप्रेशन में चला गया। तो ना जो वो प्रिंसिपल था वो उस लड़के के काफ़ी क्लोज़ आने की कोशिश करता है, लेकिन कभी लड़का क्लोज़ आ नहीं पाता। फाइनली 1 साल गुजर जाता है और लड़के को ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल ना मेरे बारे में बहुत सोचता है। तो वो प्रिंसिपल से थोड़ा बातचीत करना शुरू कर देता है। अभी क्या होता है कि एक दिन प्रिंसिपल उसे कॉल करता है और बोलता है यार बेटा, आज मेरा ना जन्मदिन है और मैंने बहुत ही चुनिंदा लोगों को अपने घर में बुलाया है, तो क्या तुम आओगे। तो जब ये सवाल पूछता है वो प्रिंसिपल उस लड़के से, तो लड़का ना उसे मना नहीं कर पाता। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं सर, मैं ज़रूर आऊँगा। और शाम होती है, शाम को वो लड़का तैयार होके जाता है, लेकिन वो डिप्रेशन में ही था। मतलब अपनी लाइफ में ना बहुत उदास, मायूस और लो फील करता रहता था। पर वो जब वो नॉक करता है दरवाज़े के अंदर, वो सोचता है कि अंदर बहुत गाज़े-बाज़े लगे होंगे, बड़ी सजावट होगी, लोग होंगे। ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। सिर्फ़ प्रिंसिपल अपने घर में था और वो भी अकेला। सर्दी का मौसम था, तो प्रिंसिपल जो है ना वो आग सेक रहा था। कोयले की जो अंगीठी होती है ना, वो उसने कमरे में लगाई हुई थी और आग सेक रहा था। तो वो लड़का जो है ना बड़ा अजीब-सा लुक दे के उसको देखता है और वो कहता है कि प्रिंसिपल साहब आपका तो आज जन्मदिन था। तो प्रिंसिपल कहता है कि नहीं बेटा, मेरा आज जन्मदिन था, मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे को ना तुमसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा-सा झूठ बोला, सॉरी उसके लिए, लेकिन चलो मैं तुमसे बात करता हूँ। तो बात करने के लिए उसने कहा ठीक है प्रिंसिपल साहब एक कॉफ़ी का कप बनाते हैं, उसके लिए लेके आते हैं, खुद भी कॉफ़ी बनाते हैं और दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है कि प्रिंसिपल साहब जो है ना वो जलती हुई आग से एक कोयला उठा के ना उसको सराउंडिंग में फेंक देते हैं, जहाँ थोड़ी सी रेत होती है। तो कोयला जो है ना वो बुझ जाता है और जो है ना आग भी थोड़ी कम हो जाती है। तो लड़का वो चीज़ देख के बोलता है कि प्रिंसिपल सर आपने क्यों इस कोयले को फेंका, आग भी कम हो गई और एक कोयला भी बुझ गया। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं ओहो ऐसा हुआ है, तो तुम एक काम करो, अब इस बुझे हुए कोयले को उठा के फिर आग में डाल दो। फिर वो उस आग में वो लड़का डाल देता है उसे, तो जो कोयला होता है ना वो जलने लग जाता है दोबारा से। आग भी बढ़ जाती है, कोयला भी जलने लग जाता है और वो लोग अच्छे से आग सेकते हैं। तो प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी सी सीख देना चाहता था, और वो सीख ये है कि लाइफ में ना हम कोयले के जैसे हैं। हम जो है ना, हमें हमारा जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमें जलना है, हमें स्ट्रगल करना है लाइफ में। और अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो हमारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे और ना किसी को सपोर्ट कर पाएंगे। तो जैसे तुमने देखा कि जब कोयला जल रहा था तो सब कुछ अच्छा था, जैसे ही उस कोयले को निकाला और बाहर फेंका, कोयला भी बुझ गया, आग की तपिश भी कम हो गई। तो बेटा तुम्हारी ज़िंदगी भी ऐसी थी, जब तुम 10th तक थे तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब तुम उस इन्वायरमेंट से किसी गलत इन्वायरमेंट में गए तो तुम्हारे अंदर की वो आग बंद हो गई, तुमने जलना बंद कर दिया और तुम वहीं के वहीं पड़ गए, रादर तुम डिप्रेशन में चले गए। तो बेटा तुम दोबारा से उस चीज़ में जंप करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे बच्चों के साथ रहो और
इस आग के जैसा बनो जो कि खुद जल के अपनी प्रॉपर्टी को एनहांस करता है और दूसरों को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ फॉरवर्ड दिस स्टोरी टू ऑल योर फ्रेंड्स whom you feel they are a bit depressed. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. Thanks a lot.